विराट 20 साल का लड़का था। उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। टीनेज के लड़के की तरह ही उसके अंदर भी नए नए भाव आने शुरू हो गए थे। इस उम्र में लड़कियों के प्रति जैसे अट्रैक्शन महसूस होते ही वैसे ही वो भी महसूस किया करता था। यार विकी, ये लड़की नई नई आई है क्या कॉलेज में? बड़ी हॉट है यार। तू ठंड के महीने में पैदा हुआ था क्या? हाँ? अबे तुझे हर लड़की हॉट ही नजर आती रे। विराट की दोस्त विक्की की बात सुनकर वहाँ खड़े उसके दोस्त हंसने लगे। लेकिन वो कहते ही ना, हर बात की एक सीमा होती है। सीमा के बाहर कोई भी चीज बुराई का रूप अख्तियार करने लगती है। एक रात की बात है, बाहर बारिश हो रही थी और वो मोबाइल में कोई गाना देख रहा था। अरे हीरो लोगों का सही है यार, जब चाहे किसी भी हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन कर लेते हैं यार। एक हम लोगों है जिनकी जिंदगी में सूखा पड़ा हुआ है। विराट के घर से कुछ दूरी पर उसके दूर का एक चाचा रहते हैं। चाचा ने 3 महीने पहले ही शादी की थी। चाचा ने बहुत लेट शादी की थी, इसलिए चाची की उम्र उनसे बहुत कम थी। जहां चाचा 47 साल के थे तो चाची मात्र 26 साल की। किन्हीं कारणवश विराट ना तो उस शादी में जा पाया था और ना ही अपनी चाची शोभना से अब तक मिल पाया था। एक दिन की बात है, विराट को अपने चाचा से कुछ काम था, इसलिए वो उनके घर गया। उस समय उसके चाचा घर पर नहीं थे। संयोग से घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो सीधे घर में एंटर कर गया। चाचू चाचू। विराट ने चाचू चाचू की आवाज लगाई, लेकिन उसके चाचू कहीं दिखाई नहीं दिए। ये चाचू कहाँ चले गए? विराट वापस घर लौटने वाला था, तभी उसके कान में एक मीठी आवाज सुनाई दी। सुनते हो जी? ओह, मैं बाथरूम में तौलिया लाना भूल गई। जरा मुझे तौलिया दे दो ना, वही टेबल पर रखा होगा। विराट का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने तौलिया उठाया और बाथरूम की ओर बढ़ने चला। तभी उसके कानों में फिर से आवाज आई, अरे क्या हुआ जी? तौलिया नहीं मिला क्या आपको? विराट बाथरूम के पास पहुंचा और उसने शोभना को तौलिया दिया। शोभना ने बाथरूम से अपना हाथ निकाला और तौलिया लिया। विराट की नजर शोभना के गोरे गोरे हाथों पर गई तो उसके दिल की धड़कन एक बार फिर से धड़ धड़ करके धड़कने लगी। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी शोभना हल्के भीगे बालों में बाथरूम के बाहर निकली। शोभना ने एक अनजान लड़की को बाहर देखा तो वो डर गई। कौन हो तुम? इस तरह मेरे घर में कैसे घुस आए? मैं शोर मचाऊंगी। शोभना चिल्लाने ही वाली थी कि तभी विराट के चाचा वहां आ गए। अरे विराट, तुम कब आए? शोभना, ये हमारा गांव की है। रिश्ते में मैं इसका चाचा हूँ। चाचा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि विराट ने अपने चाचा के पैर छुए। अरे खुश रहो। बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? आजकल तो तुम इस घर का रास्ता ही भूल गए हो। अरे नहीं चाचू, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, आजकल कॉलेज जाने लगा हूँ ना, पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है। अरे प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं करने का, हंसते हंसते करने का। हाँ, और कोई डाउट हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। मैथ्स ही लिया है ना तुमने? जी चाचू, मैथ्स ही है। शोभना, विराट बहुत दिनों के बाद अपने घर आया है, तुम इसे कुछ खिलाओगे नहीं? अरे नहीं चाचू, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। वो पापा ने आपको ये पेपर देने के लिए कहे थे, वही लेकर आया हूँ। विराट अपने चाचा के यहाँ से पेपर देकर चला गया, लेकिन चाची के गोरे हाथ और बाथरूम से निकलने के बाद उनके भीगे बाल उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे। बाइक चलाते हुए वो कॉलेज तो जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपनी चाची शोभना पर था। चाची तो कितना खूबसूरत है और यंग भी। चाचू और उनका कोई मेल नहीं। फिर पता नहीं चाची ने इनसे शादी क्यों कर ली। उसी रात की बात है, वो लैपटॉप में बैठा कुछ सर्च कर रहा था, तभी एक न्यूज पर उसकी नजर गई। चाची और भतीजे में थे प्रेम का संबंध। भतीजे चाची को लेकर फरार। विराट उस खबर की और भी डिटेल पढ़ने लगा। 26 साल रीना की शादी उसे दुगनी उम्र के शख्स से करा दी गई थी। वो शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। इस बीच उसका भतीजा अपने चाचा के पास रहने आया और वहीं पर चाची और भतीजे में प्रेम हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर एक दिन भतीजे अपने चाचा से कहकर कि वो चाची को मार्केट ले जा रही है और फरार हो गई।
एक तो विराट के दिमाग में शोभना पहले से ही नाच रही थी, ऊपर से इस खबर ने तो उसकी आंखों में चमक ला दिया। मुझे पता है शोभना चाची भी चाचू के साथ बिल्कुल खुश नहीं होंगी। अरे कैसे खुश रह सकती, दोनों का उम्र इतना फासला है। तभी मुझे चाची का चेहरा कुछ उतरा उतरा भी नजर आ रहा था। कोई नहीं, आप ना आप लाएंगे चाची के चेहरे पर चमक। मैं कल ही जाता हूँ एक बार फिर से चाची से मिलने। ये सोचकर वो सो गया। अगले दिन वो तैयार होकर सेंटफिन लगाकर चाची के यहाँ जा पहुंचा। आज भी संयोग से दरवाजा खुला मिला और चाची फिर से बाथरूम में थी। वो छिपकर अपनी चाची को नहाते हुए देखने लगा। उनके गोरे गोरे हाथ और पैर, उनकी गुलाबी होठ और उनके काले लंबे बाल। चाची तो कहर, मुझे चाची से अपनी दिल की बात करनी होगी, नहीं तो ये चाचू के साथ घूरती रहेगी। विराट अचानक से अपनी चाची के सामने आ गया। चाची ने उस हालत में जब विराट को देखा तो वो जोर जोर से चिल्ला उठी, तुम फिर से? अरे चाची धीरे बोलिए, इतनी जोर से चिल्लाएंगे तो लोग क्या समझेंगे। विराट शोभना को चुप रहने के लिए कह रहा था, तभी विराट के चाचा वहां आ गए। उन्होंने उन दोनों की इस हालत में देखा तो आग बबूला हो गए और उन्होंने विराट को खींचकर चाटा मारा और वो दर्द से चीख उठा। अचानक विराट की आंख खुल गई। वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसने ये सब कुछ सपने में देखा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई थी। अरे ये तो सपना था, लेकिन सपना था बड़ा हसीन जब तक चाचू की एंट्री नहीं हुई थी। कोई नहीं, हम संभाल के काम करेंगे, चाचू की एंट्री कभी नहीं हो पाएगी। अगले दिन विराट अपने चाचू के यहाँ फिर गया। वो चाची से मिला, लेकिन उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके बाद वो लगातार अपने चाचू के यहाँ तब जाने लगा जब वो घर पर नहीं होते। वो अपनी चाची से हंसी मजाक भी करता, लेकिन चाची से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन चाची के द्वारा किए जाने वाले हंसी मजाक को वो प्यार समझने लगा था। एक दिन की बात है। विराट, तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही है ना? अब पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं है ना? प्रेशर तो है चाची, पढ़ाई भी बस चल रही है। अरे ऐसे चलने से क्या होगा? यही तो करियर बनाने का समय है। कैरियर? मैं तो घर बसाने की सोच रहा हूँ चाची। घर बसाने का? क्या कोई गर्लफ्रेंड है क्या कॉलेज में? लेकिन ये समय प्यार मोहब्बत का नहीं है। अभी पढ़ाई पर फोकस करो। वही तो फोकस नहीं होता चाची, दिन भर बस उसी का चेहरा घूमता रहता है आंखों के सामने। किसका चेहरा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? नहीं चाची, आपका। मेरा? आप ही तो मेरी गर्लफ्रेंड। विराट के मुंह से निकली ये बात शोभना के ऊपर बिजली की तरह गिरी। ये तुम क्या कह रहे हो विराट? तुम होश में तो हो? मैं चाची हूँ तुम्हारी। तो उसे क्या फर्क पड़ता है? भतीजा चाची से प्यार नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पर क्यों? देखिए चाची, मैंने कुछ दिन पहले एक खबर देखी थी। उसमें एक भतीजा अपनी चाची को लेकर भाग गया था, क्योंकि चाची अपने पति के साथ खुश नहीं थी। उनमें उम्र का काफी फैसला था, और आप में और चाचू में भी तो उम्र का बहुत फैसला है। आप मजबूरी में है ना उनके साथ। विराट, तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे चाचू के साथ मजबूरी में हूँ? मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, बहुत ज्यादा। लेकिन शायद तुम रिश्तों की मर्यादा भूल गए हो। किसी एक घटना को आधार बनाकर रिश्ते को शर्मसार करने की कोशिश मत करो। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, इसलिए तुम उस पर ध्यान दो। और ये हमेशा याद रखो कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विराट अपनी चाची से अपने किए की माफी मांगने लगा। उसकी चाची ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन फिर उसे दोबारा सामने ना आने की नसीहत भी दी। विराट को अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे हो गया था। उस दिन के बाद ना तो वो फिर से कभी अपने चाचू के यहाँ गया और ना ही चाची का ख्याल अपने दिल में लाया। उसके कानों में चाची की वही बात हमेशा घूमती रहती कि किसी एक घटना को आधार बनाकर रिश्ते को शर्मसार करने की कोशिश मत करो। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।